सैनियों की कितनी इस बार बीजेपी में लग रहा है कि आपको कि बीजेपी कितना तवज्जो दे रही है? भले यहाँ जिलाध्यक्ष है सैनी समाज से, मंत्री भी है, लेकिन कोई काम तो इनका हो नहीं रहा सैनियों का। हो सकता है कि इस बार भाजपा जीत जाए और एक बार फिर से महंगाई कम हो सके। 10 साल हो गए, 2 बार तो देख लिया, आप बताओ कितनी बार देखा जाए। बस ये सही बोल रहे हैं, सिर्फ पल्ली जितना ज़्यादा प्रचार है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है बिल्कुल भी। सरकार की नीति यही रही, कोई भी वैकेंसी पहले तो निकालनी नहीं है, निकाल ली तो उसको पूरा नहीं करना है। अगर कोई योजना मिल भी रही है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन क्या हुआ 30-30 हज़ार रुपये तो उसमें बीच में दलाल ले गए। और वो दलाल कौन थे? भाजपा के कार्यकर्ता थे। कोई गरीब महिला है, विधवा महिला है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और ये आप मतलब ये हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के घर प्रधानमंत्री आवास की प्लेट लगी हुई है, आप पूछ लो जाके। जो मौजूदा सरकार है इसके से हम बहुत नाराज हैं। तो कह रही है इस बार फिर से 400 पार। अजीब ख्वाब है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि इस बार वोट देनी नहीं है, देनी नहीं तो देनी नहीं है। कभी ख्वाब में आया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? मैं प्रधानमंत्री से कम हूँ, अपने घर का तो प्रधानमंत्री हूँ मैं। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के मनोहरपुर में। सैनी समाज का एक गांव माना जाता है और सैनी समाज के यहाँ पर लोग मौजूद है। बात करते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम ओमपाल सिंह सैनी। सैनियों की कितनी इस बार बीजेपी में लग रहा है कि आपको कि बीजेपी कितना तवज्जो दे रही है? तो वजह तो नाम मात्र भी नहीं है। भाई इस सरकार में भले यहाँ जिलाध्यक्ष है सैनी समाज से, मंत्री भी है, लेकिन कोई काम तो इनका हो नहीं रहा सैनियों का। कोई सुनवाई नहीं है इनकी। कोई सुनवाई नहीं। ये कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है सैनी समाज की भाजपा में। मैं ऐसी समाज से हूँ जी, ठीक है, पहले वोट बसपा को जाता था। अच्छा, लेकिन अब कांग्रेस की नीति राहुल गांधी की वो देखते हुए, ठीक है, अब वोट कांग्रेस को। कांग्रेस हाँ जी, हाँ जी, क्यों, मोदी से छक गई क्या? वो तो सबको पता है जी। बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, तेल के दाम देख लो, गैस देख लो, कुछ भी देख लो आप। क्या हो सकता है कि इस बार भाजपा जीत जाए और एक बार फिर से महंगाई कम हो सके? 10 साल हो गए, 2 बार तो देख लिया, आप बताओ कितनी बार देखा जाए। और तो इस बार बदलाव की बारी है। बदलाव की बारी है। विकास नहीं हुआ क्या? कुछ विकास कह रही है भारतीय जनता पार्टी के, विकास हो रहा है इसलिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बताइए एक भी तैयार हुई क्या? एक भी हुई तैयार? अगर योजनाओं की बात करें, योजनाएं बहुत सारी निकाली है सरकार ने, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मिली नहीं। नहीं मिली। किसको मिली बताइए? सामने जाके देखिए ना। प्रचार में तो मिल रही है, प्रचार में तो पता है सबको, अब ये हो गया वो हो गया, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है? देखिए, प्रचार में बता रहे हैं कि योजनाएं मिल गई, आप क्या कहेंगे भाई? लग रहा है कि कहीं सम्मान मिल रहा है? नहीं। सर मैं बस कांग्रेस पार्टी। देखो जी, इस बार देखो, बस ये सही बोल रहे हैं, सिर्फ पल्ली जितना ज़्यादा प्रचार है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है बिल्कुल भी। जैसे नौकरी ले लो तुम, देखो युवा हैं ज़्यादातर नौकरी की बात करेंगे क्योंकि बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। पहले तो कभी इंडियन रेलवे में ही 26-26, 30-30 हज़ार वैकेंसी आती थी, लोको पायलट की या और भी चीज़ें की, जो फ़िलहाल वैकेंसी निकाली है। और इस बार इन्होंने सिर्फ 5,500 के आसपास ही वैकेंसी निकाल लिया। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि देश भी शायद प्राइवेटाइजेशन का ही है ये फ़र्क, कि उससे मतलब बेरोजगारी पर असर पड़ रहा है। भाई जैसे कि अब जब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले अब पुलिस की भर्ती का पेपर हुआ है, लग रहा है कि कहीं भर्ती पूरी हो पाएगी? मुझे तो लग नहीं रहा है कि चूँकि छात्र इतने थे, 50 लाख बता रहे हैं, तो और वैकेंसी 50,000, ऊपर से इसमें कोई ना कोई रीट डाल देगा, अपने आप भर्ती रुक जाएगी। इस सरकार की नीति यही रही कि कोई भी वैकेंसी पहले तो निकालनी नहीं है, निकाल ली तो उसको पूरा नहीं करना है। दूसरा, आप जो पूछ रहे थे कि भाई योजनाएं जो मिल रही हैं, योजनाएं ज़मीनी स्तर पे मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर कोई योजना मिल भी रही है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारे यहाँ मिली भी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मिली नहीं है। लेकिन क्या हुआ 30-30 हज़ार रुपये तो उसमें बीच में दलाल ले गए। और वो दलाल कौन थे? भाजपा के कार्यकर्ता थे वो। अच्छा, बिल्कुल, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, छोटे छोटे पद भी हैं उनके पास में। कोई गरीब महिला है, विधवा महिला है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और ये आप मतलब ये हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के घर प्रधानमंत्री आवास की प्लेट लगी हुई है, आप पूछ लो जाके कि दलाल ने कितने पैसे लिए, वो बताएंगे आपको। अच्छा, भाजपा में आपको मंत्री यहाँ पर दे रखे हैं, भाजपा ने जिलाध्यक्ष दे रखे हैं, सुनवाई नहीं है कि कुछ काम हो रहा नहीं हो रहा सैनी समाज का?
उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। हम एक छोटे से प्रोग्राम के लिए भी अगर ये कहने चले गए कि आप आ जाइए, हाथ जोड़ के भी निवेदन करेंगे ना कि आप आ जाना, इस तरह का प्रोग्राम है, कुछ हमारी व्यथा सुन लेना, कुछ परेशानी सुन लेना, तो कह देते हैं समय नहीं है। जिलाध्यक्ष के पास हमारे यहाँ के गांव के ही एक स्कूल में प्रोग्राम था, वो गए थे इनविटेशन देने के लिए, उन्होंने कह दिया कि समय नहीं है। वोट मांगने अब इस बार अब मोदी के लिए वोट मांगने तो आएंगे सैनी समाज के पास। हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन उन्हें उसका जवाब दिया जाएगा और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए। हम गए वहाँ पे, आपने एक ये समझ लो एक छोटे से इनविटेशन के लिए भी टाइम नहीं है, आप कैसे किसी की व्यथा सुन लोगे आप। अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि धर्म सिंह सैनी जो पहले भाजपा में थे, सपा में आ गए थे, फिर अब जब कोई सी पार्टी में है नहीं, अब वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इस ओर हम भी देख रहे हैं कि अगर वो भाजपा अगर उन्हें टिकट देती है तो सैनी समाज उधर जाएगा, अगर कांग्रेस उधर टिकट देगी तो सैनी समाज उधर ही जाएगा। फिर हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हम पिछड़ा वर्ग जो है उसमें सैनी समाज खासकर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी अनदेखी देखा जाए तो इतनी चल रही है। भाई केशव प्रसाद मौर्य को क्या दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। एक साइड में एक स्टूल मंत्री बना कर बिठा दिया उनको, सही देखे तो धर्म सिंह सैनी पे हम भी निगाहें जमाए हुए हैं, समाज भी निगाहें जमाए हुए है। अगर उन्हें टिकट होता है तो हम उनके साथ जाएंगे, पार्टी कोई भी हो। फिर अच्छा, सत्ता की अगर बात करें, जब वो सत्ता में रहे तो कितना काम लगता है धर्म सिंह ने कराया? काफ़ी काम कराया उन्होंने, लेकिन इन्होंने परेशान उन्हें ज़्यादा कर रखा। अब वो मामला इनका वही है कि वो सैनियों को किसी ऊंचे पायदान पर नहीं देखना चाहते, शायद उन्हें उससे बस एक तरह की चिढ़ है। वो अगर देखना चाहते तो केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, क्यों साइड मंत्री बना के बिठा दिया उसको। मतलब एक मुख्यमंत्री की जब सैनी समाज ने मांग की थी कि एक तो हमारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था वो। और एक चुनाव में नहीं, दूसरे चुनाव में फिर हम क्यास लगा के बैठे हुए, उन्होंने फिर से वही कर दिया। तो मतलब इस बार सैनी समाज किधर? सैनी समाज उस तरफ जाएगा जो पार्टी सैनी समाज को देखेगी, और फिलहाल मुझे तो लगता नहीं भाजपा देख रही है। अगर मान लो कांग्रेस देखती है और धर्म सिंह को टिकट देती है तो हम धर्म सिंह के साथ जाएंगे। फिर क्या लगता है किधर जाना चाहिए? आपका इस सैनी समाज का एक नेता है, वो सोच रहा है कि भाजपा में चले जाए और किसी तरीके से जान बच जाए। देखो सर, इसके बारे में कह नहीं सकता मैं, कहाँ जा सकते हैं गाड़ी। लेकिन ये है कि जो मौजूदा सरकार है इसके से हम बहुत नाराज़ है। रीज़न ये है कि महंगाई इतनी हुई, आज सिलेंडर ले लो, अगर पहले ब्लैक से भी भरवाए थे उससे भी कहीं ज़्यादा रेट में मिला है। तेल का ले लो, पता ही नहीं चलता पेट्रोल पंप पे क्या रेट दे रहे क्या नहीं दे रहे। और ये सिर्फ एक महंगाई को पैदा करने वाले स्तर, ये टूल है ये जो महंगाई इतने ऊपर पहुँच गई आज। अच्छा, पहले कभी भाजपा को वोट दी? भाजपा को वोट दिया है हमने। भाजपा वाले तो लोग ये कह रहे हैं महंगाई कुछ भी नहीं हो रही। अजी देखो, जो बड़े लेवल के हैं उनके पास पैसा इतना इकट्ठा हो गया, उन्हें कुछ महंगाई लगती ही नहीं। महंगाई तो गरीब आदमी को लगती है जी। जब सिलेंडर खत्म हो जाना ऐसे हो जाए, पता नहीं क्या पार्ट टूट गया। मैं परमानेंट का मजदूर हूँ, परमानेंट इनकम आती है। उन्हें मैं सोचूं कि यार जिन्हें सिलेंडर मिले हुए उनमें क्या बीतती होगी, फ्री वाले मिल जो फ्री वाले मिल के। मेरे में जो है ना, मुझे ऐसा लगे पता नहीं कौन सा चीन का बॉर्डर पास करना पड़ेगा। तो एक बार फिर मोदी कह रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार सब कुछ महंगा हो रहा। 400 पार की बात कर रहे हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन तेल है, गैस है इसका रीजन, इन्हीं से ही स्टार्ट होती है ये। भाजपा कह रही है इस बार फिर से 400 पार। अजी ख्वाब है, देखो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मना ही नहीं है, ख्वाब देखने में कोई दोहरा ही नहीं है। मैं भी ख्वाब देख रहा कि इस बार वोट देनी नहीं है, देनी नहीं तो देनी नहीं है। अच्छा, ख्वाब की बात चल रही, कभी ख्वाब में आया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? मैं प्रधानमंत्री से कम हूँ, अपने घर का तो प्रधानमंत्री हूँ मैं तो अपने घर का तो प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा, चाय बेचने वाला बन सके, आप भी बन सको? अजी बिल्कुल बन सकते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन घर का तो मैं हूँ। देखो साहब, सही बात है। देखिए, सब अपने अपने घर के प्रधान हैं। आप क्या कहेंगे, कितना लग रहा है कि भाजपा में सैनी समाज सुरक्षित? भाई मैं एक किसान हूँ, नाम मेरा सुरेंद्र कुमार है, और किसानों की तो पिटाई नहीं इतनी कर रखी है, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनकी सुन नहीं रहे। बहुत ऐसी बात है किसानों की, उन पर अत्याचार हो रहे, लट बरसा जा रहा, आंसू गैस छोड़े जा रहे, और ये तानाशाही सरकार है बस ये भाजपा, और ना ही कोई काशकार की सुनाई हो रही। देखिए, ये थे मनोहरपुर के सैनी समाज के लोग। इन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री और जिलाध्यक्ष सहारनपुर में इनको दिए गए हैं, काम किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा। इसी कारण से सैनी समाज के लोग नाराज है और एक बार फिर से परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।